Assalamu alaikum. I am Uru Zahra, your English language instructor, and I have brought a Urdu paragraph for you just in order to do translation. स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है आप जब डेली लाइफ सेंटेंसेस बोल लेते हैं, आपको मॉडल्स और टेंसेस भी याद हो जाते हैं और आप किसी भी क्वेश्चन के जवाब देना शुरू कर देते हैं. वेयर यू फेस डिफिकल्टी टू कंबाइन द डिफरेंट सेंटेंसेस, एक सेंटेंस में दूसरे से कैसे जंप करनी है और यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है. तो ये पैराग्राफ आपके लिए है. मैं थोड़ी देर को साइड हो रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ट्रांसलेट करेंगे वीडियो को पॉज करने के बाद. देन फिर आप आगे इसको करेक्ट यानी रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा मेरे साथ. आई होप आपने पैराग्राफ देख लिया है और अब आप ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे हैं. सर्दियों के दिनों में लोग फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं. मैं यहाँ पर सिर्फ हिंट दूंगी, टेंस का नाम बताऊंगी, कोई रूल लगेगा तो वो बताऊंगी, देन इसके साथ ही ट्रांसलेट करती हूँ. सर्दियों के दिनों में लोग फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं. मैंने आपसे 1000 बार कहा है, सेंटेंस कैसा भी हो, किससे भी शुरू हो, इंग्लिश में सब्जेक्ट को पहले लेकर आइए. तो आपने क्या कहना है? पीपल प्रमोट फैशन इंडस्ट्री इन द डेज ऑफ विंटर. क्योंकि मौसम अच्छा रहता है. अब यहाँ पर मौसम अच्छा है नहीं, हो जाता है भी नहीं है, मौसम अच्छा रहता है. बिकॉज द वेदर रिमेन्स, यहाँ रिमेन्स आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वेदर कौन है, सिंगुलर है. वेदर रिमेन्स. अब आप आगे जो भी लगाना चाहें लगा दें, गुड, परफेक्ट, जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं. और सेहत भी बेहतर दिखाई देती है. अब उर्दू तो आपको पता है, उर्दू में लफाजी होती है, इसको ऐसे कह दिया, इसको ऐसे कह दिया. आपने उर्दू को देख के परेशान नहीं होना होता, सिर्फ उससे ड्रिवन मैसेज निकाल कर उसको ट्रांसलेट करना होता है. वो ये कह रहा है कि सेहत भी बेहतर दिखाई देती है. तो आप इसको किसी भी अंदाज से कह सकते हैं, यूअर हेल्थ रिमेन्स परफेक्ट ऑल्सो. लेकिन आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मैं लिखने लगी हूँ. एंड द हेल्थ सीम्स परफेक्ट. मैंने आपसे कहा था सीम का मतलब होता है लगना या दिखाई देना. द हेल्थ सीम्स परफेक्ट. तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी. सर्दियों के दिनों में सुस्ती हर अच्छे मंसूबे पर हावी आ जाती है. हावी आ जाने का मतलब होता है उसको ओवरकम कर लेना. क्या कर लेती है? सुस्ती कर लेती है. तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, the laziness overcomes the every good plan in the days of winter. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं. आगे, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि ये सेंटेंस एक फुल स्टॉप के दरमियान एंड हुआ है, यानी एक सेंटेंस 3 से 4 लाइन पे गया है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग फंक्शंस हैं. आपने हर फंक्शन को अलग अलग सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ कॉमा. अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, इफ समवन इज अ पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, कॉमा, ये मैं भी लिख कर दिखाऊंगी, तो उसे चाहिए कि रोजाना दवा खाए. ही शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, कॉमा, ही कैन फेस डिफिकल्टी. आपने एक सेंटेंस में 3 फंक्शंस को अलग अलग सॉल्व किया. तो ये मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. अब देखिए, मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया क्योंकि मेरा एक सेंटेंस पूरा हुआ. अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो का मतलब होता है वो आगे सेंटेंस में जा रहा है, तो आपने कॉमा से बंद कर दिया. उसे चाहिए कि रोजाना दवा खाए. He should take medicine regularly. खाई, यहाँ तक हो गया. क्योंकि पसीना ना आने की वजह से उसे मुश्किल हो सकती है. इसको आप 2 तरीके से कह सकते हैं. अगर आप मेरे वाले रूल को फॉलो करेंगे, मैंने आपसे कहा था हमेशा सब्जेक्ट लगाएं. डिफिकल्टी किसको हो सकती है? उसी इंसान को. तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, he can face difficulty
इन द एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग। किसी चीज की गैर हाजिरी को हम कहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, यानी स्वेटिंग की बात हो रही थी, अगर मैं कहूँ इसकी मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ स्वेटिंग। बाकी मामला तो सही है अगर आपकी सेहत अच्छी है। इस सेंटेंस को भी आप दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट को पहले लेकर आ जाए ऐसे करके, इफ यू आर हेल्दी, कॉमा, देखें ये जो आखिरी वाली बात थी, अगर आपकी सेहत अच्छी है, यानी इसको मैं पहले ले आऊंगी, इफ यू आर हेल्दी। हर मामला सही है। एवरी मैटर सीम्स ओके या इज ओके। एवरी मैटर इज ओके, आसान है बिल्कुल। एंड लास्ट है, सर्दियों के दिनों में लोग स्टेज ड्रामों को भी देखना पसंद करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसको लिखने की ज़रूरत है। पीपल लाइक टू वॉच स्टेज ड्रामा इन विंटर वेकेशंस या इन विंटर डे या इन द कूजी डेज। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आया है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, आपसे फिर मुलाकात होगी वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।